हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिक्शनरी के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ अ डिक्शनरी, व्हाट आर इट्स फीचर्स, कैसे क्रिएट करेंगे, इसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे और सभी एलिमेंट्स को कैसे ट्रैवर्स करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतने पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग पार्ट और रिमेनिंग पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट कमिंग वीडियो ऑफ डिक्शनरी। तो सबसे पहले अगर आप डिक्शनरी के बारे में जानना चाहते हैं तो डिक्शनरी भी एक डेटाबेस लाइक स्ट्रक्चर है यूजिंग पाइथन, जिसमें ये कलेक्शन टाइप डेटा है और कलेक्शन टाइप हैज़ डिफरेंट पर्पस। वी यूज द वेरियस टाइप्स ऑफ कलेक्शंस इन स्पेसिफिक वेज। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कलेक्शंस जो हैं वो दे आर सिंपली अ काइंड ऑफ सीक्वेंस ही है, लेकिन इसमें इंडेक्स नंबरिंग 0 1 2 3 4 नहीं होती है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक कलेक्शन टाइप इन पाइथन और दैट इज़ कॉल्ड एज डिक्शनरी। आप टेलीफोन डायरेक्टरी एक स्पेशल एग्जांपल है डिक्शनरी का, जिसमें सब्सक्राइबर का नाम और एड्रेस के साथ उसका फ़ोन नंबर एसोसिएट होता है। इसी तरह से बहुत सारे डिक्शनरी के एग्जाम्पल हो सकते हैं। जिस तरह से आप डिक्शनरी में एक वर्ड और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी मीनिंग एसोसिएटेड होती है, सिमिलरली एग्जाम्पल ऑफ डिक्शनरी इज दैट देयर विल बी अ की एंड वैल्यू पेयर। वहाँ पर की वैल्यू पेयर होता है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो डिक्शनरीज आर, यहाँ पर होना चाहिए, डिक्शनरीज आर एन ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शंस with elements in the form of key value pairs that associate keys to values. That means unordered collection है, इसका मतलब इसकी indexing 0 1 2 3 4 नहीं होगी। Mutable है, any changes will be done in its place on the same cell reference in the memory। और की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है कि उसका जो है यू कैन से कॉलम नेम है और उसकी वैल्यू जो है वो उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो है। अगर मैं डेटाबेस के टर्म्स में बात करूँ तो यहाँ पर की जो है वो इंडेक्स की जगह लेती है और वैल्यू अपनी जगह पर रहती है। तो कीज आर जस्ट लाइक एन इंडेक्स वैल्यू इन डिक्शनरी एंड वैल्यूज आर लाइक एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। ओके। और डिक्शनरी कैन बी रिटन विद इन अ पेयर ऑफ ब्रेसेस। जैसे आपने लिस्ट में देखा था, लिस्ट वाज बीइंग रिटन विद इन पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पर जो डिक्शनरी है वो कर्ली ब्रैकेट में लिखी जाएगी और दो दो के पेयर में लिखी जाएगी की कॉलन वैल्यू। अभी आप एग्जांपल से देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। डिक्शनरी एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इट्स कीज। जैसे आप लिस्ट एलिमेंट्स और स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को, स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक्सेस करते थे तो उसके इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 के साथ एक्सेस करते थे। यहाँ पर ये कलेक्शन टाइप है, इसलिए यहाँ पर सीक्वेंस, इट इज़ नॉट अ सीक्वेंस टाइप, यू कैन से 0 1 2 3 इंडेक्सिंग नहीं है यहाँ पर। तो किसी भी डिक्शनरी के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग की के साथ एक्सेस किया जाएगा, की इन प्लेस ऑफ इंडेक्स। फीचर्स क्या है, ये अनऑर्डर्ड सेट है, की वैल्यू पेयर है, नो इंडेक्स नंबर्स। अनऑर्डर्ड सेट का मतलब है ऑर्डर में नहीं है 0 1 2 3 4 5, लेकिन हाँ की वैल्यू पेयर है तो जहाँ पर की रहेगी वहीं पर उसकी वैल्यू रहेगी, उसके साथ वैल्यू एसोसिएट रहेगी, ये जरूर रहेगा। that each element of the dictionary remains in this form only, key colon value। Okay, it is not a sequence unlike string, tuple and list, because these all these three data structure were sequence type having index number 0 1 2 3 4 5। तो ये जो है सीक्वेंस नहीं है, ये कलेक्शन है, म्यूटेबल है। ठीक है। इंडेक्स्ड बाय कीज, कीज पर इसकी इंडेक्सिंग होती है, नॉट बाय नंबर्स। की मस्ट बी यूनिक, और हर की जो है पूरी डिक्शनरी में यूनिक होनी चाहिए। जैसे आपका इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 यूनिक होता था। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, डिक्शनरीज म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि कोई भी चेंज, कोई भी अपडेशन आप डिक्शनरी में करते हैं तो दैट इज डन ऑन इट्स सेम मेमोरी सेल रेफरेंस।
मेमोरी सेल दूसरा अलोकेट नहीं करता है आफ्टर मेकिंग एनी अपडेशन और चेंजेस इन द डिक्शनरी। की मस्ट बी इम्यूटेबल, वैल्यूज में बी एनी टाइप। कीज इम्यूटेबल टाइप होनी चाहिए, जैसे स्ट्रिंग हुआ, इंट हुआ, फ्लोट हुआ, वो सभी इम्यूटेबल हैं। तो इसकी कीज जो है वो इम्यूटेबल होनी चाहिए, वैल्यू का मे बी म्यूटेबल, मे बी इम्यूटेबल। Internally stored as mappings. Internally, key value pairs of a dictionary are associated with one another with some internal functions called hash function. ये की और वैल्यू एसोसिएट होती हैं एक दूसरे के साथ, कनेक्टेड रहती हैं, और किसके, हैश फंक्शन के थ्रू इंटरनली। सो दिस वे ऑफ लिंकिंग इज कॉल्ड एज मैपिंग, यानी कि ये इसके साथ मैप करता है, की वैल्यू के साथ मैप करती है, की वैल्यू के साथ एसोसिएट रहती है। ये कभी की और वैल्यूज का जो पेयर है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकता व्हाइल इट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। नाउ दीज आर फ्यू फीचर्स ऑफ द डिक्शनरी। आगे इसका क्रिएशन कैसे करते हैं। एम्प्टी डिक्शनरी आपको क्रिएट करना है तो DICT1 कोई भी वेरिएबल इज इक्वल टू एम्प्टी ब्रेसिस करली ब्रैकेट के अंदर आप छोड़ दीजिए, वो डिक्शनरी इनिशिएट हो गई, क्रिएट हो गई। या डिक्शनरी1 इज इक्वल टू DICT फंक्शन का इस्तेमाल करके एम्प्टी ब्रैकेट, दिस इज ऑल्सो इक्वेलेंट टू दिस कमांड, इसी के बराबर है ये। क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी एंड ऐड एलिमेंट्स। इसमें देखिए कि डिक्शनरी क्रिएट की गई है, D1 इज इक्वल टू एम्प्टी करली ब्रैकेट। अब इसका जो पहला एलिमेंट है आपको ऐड करना है D1 ऑफ 1 इक्वल टू एप्पल, D1 ऑफ 2 इक्वल टू बनाना, D1 ऑफ 3 इज इक्वल टू मैंगो। तो आपकी अगर प्रिंट D1 करेंगे तो ये डिक्शनरी इस तरह से बनती है, 1 कॉलन एप्पल कॉमा 2 कॉलन बनाना कॉमा 3 कॉलन मैंगो। इस तरह से ये डिक्शनरी आपकी बन करके तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ही जरूरी नहीं है, यहाँ पर इंट वैल्यू आपने दी है जो कि इम्यूटेबल टाइप है, जो कि इसका इंडेक्स नंबर आपने दिया है, और इंडेक्स नेम भी दे सकते हैं, कोई नाम देना चाहे नाम दे सकते हैं, जो कि इम्यूटेबल हो। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, इंट इम्यूटेबल है, फ्लोट इम्यूटेबल है। सो द इंडेक्स वैल्यूज और कीज ऑफ द डिक्शनरी मस्ट बी इम्यूटेबल। तो ये पहला जो है ये की है, और इसका ये करेस्पॉन्डिंग पेयर जो है वो वैल्यू कहलाता है। नाउ क्रिएटिंग डिक्शनरी विद की वैल्यू पेयर। इस तरह से आप ऐसे भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्ट फीड करके D1 इज इक्वल टू रोल नंबर कॉलन 101 कॉमा नेम कॉलन अरुणा कॉमा क्लास कॉलन 12 कॉमा मार्क्स कॉलन तब 432। तो इसमें सारी कीज हैं, ये रोल नंबर की है, 101 उसकी वैल्यू है, नेम की है, उसकी वैल्यू अरुणा है। ये बिल्कुल डेटाबेस की तरह है। ये आपका कंटेनर है रोल नंबर, इसके अंदर ये कंटेंट है 101। ये कंटेनर नेम है, इसके अंदर कंटेंट है अरुणा, क्लास 12, मार्क्स 432। तो दिस इज शॉर्ट ऑफ डिक्शनरी D1। इसे आप प्रिंट कराएंगे तो ये करली ब्रैकेट के अंदर आपको सेम वैल्यूज प्रिंट करेगा। सो ये तीन तरीके हो गए आप डिक्शनरी क्रिएट करने का। एक तो आपने एम्प्टी कैसे क्रिएट करना है, दूसरा एम्प्टी क्रिएट करके उसमें वैल्यूज 1 बाय 1 कैसे पॉपुलेट करना है, भरना है, तीसरा आप वैल्यूज के साथ ये सारी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं D1 की वैल्यू पेयर के फॉर्म में। देयर आफ्टर कैसे हम इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करें। एलिमेंट्स ऑफ द डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग डिक्शनरी ऑफ की, रिटर्न इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू। जैसे आप लिखेंगे डिक्शनरी D1 है मान लीजिए, तो D1 ऑफ रोल नंबर लिखेंगे तो आपको वो 101 देगा। लिखेंगे कैसे, प्रिंट D1 ऑफ रोल नंबर स्क्वायर ब्रैकेट में। जैसे आप D1 ऑफ 0 लिखते थे, वहां पर इंडेक्स नंबर देते थे, यहाँ पर की दिया जाएगा D1 ऑफ रोल नंबर, it will return 101। D1 of name will return Aruna, D1 of class will return 12, D1 of marks will return 432। This is how we access the elements of the dictionary। आप उसका डिक्शनरी नेम स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी की देंगे तो यू विल गेट करस्पॉन्डिंग वैल्यू। इफ वी ट्राई टू एक्सेस एन एलिमेंट हुज की इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, अगर डिक्शनरी में कोई ऐसी है की जो प्रेजेंट नहीं है तो इट गिव्स एरर। उसको एक्सेस करेंगे तो D1 ऑफ एड्रेस अगर मैं एक्सेस करता हूँ, so in this dictionary you cannot see any key which is named as address, that is why it will give key error address, that means that particular key is not present in the dictionary। Okay, now
ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी, डिक्शनरी को ट्रैवर्स कैसे करें, उसके हर एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करें। बहुत सिंपल है। फॉर नेम इन फोन डायरेक्टरी, सपोज फोन डायरेक्टरी एक डिक्शनरी है जिसमें अमन, अमन का फ़ोन नंबर है, करण, करण का फ़ोन नंबर है, प्रिया का फ़ोन नंबर और रमन का फ़ोन नंबर की वैल्यू पेयर के फॉर्म में दिया हुआ है। सो वंस वी इम्प्लीमेंट फॉर लूप, जैसे आप लिस्ट में करते थे फॉर एक्स इन लिस्ट ऑब्जेक्ट, वैसे यहाँ पर दिया जा रहा है फॉर नेम इन फोन डायरेक्टरी। तो नेम में क्या फेच होगा फोन डायरेक्टरी से, इस फोन डायरेक्टरी से नेम में सारी कीज बारी बारी से फेच होंगी, यानी नेम की पहली वैल्यू होगी अमन। अगर आप इस लूप में जाएंगे, प्रिंट नेम करेंगे तो अमन हैज़ बीन प्रिंटेड, उसके बाद आपने कॉलन लगा दिया और इसके एलिमेंट को एक्सेस करना है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हम लिखेंगे इसका डिक्शनरी का नाम ऑफ की, की इज स्टोर्ड इन नेम, सो फोन डायरेक्टरी ऑफ नेम। इस तरह से इसको लिखने के बाद आपका इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू डिस्प्ले होगा 9911566787। इसी तरह से ये लूप जब कंटिन्यू करेगा तो करण नेम हो गया और फोन ऑफ करण इज इक्वल टू दिस मच, ये आपका डिस्प्ले हो रहा है। नेम डिस्प्ले हो गया प्रिया, उसका करस्पॉन्डिंग फ़ोन नंबर डिस्प्ले हो जाएगा फ़ोन डायरेक्टरी ऑफ नेम लिखने से। सिमिलरली रमन का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। इस तरह से आपने देखा फॉर लूप के थ्रू हम लोग इस लिस्ट के सभी डिक्शनरी के सभी एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आई थिंक इट इज़ ओके, यू माइट हैव गॉट इट नाउ। ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी पर एक इम्प्लीमेंटेशन किया गया है एग्जाम्पल के थ्रू। अ प्रोग्राम, यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n नंबर्स ऑफ स्टेट्स एंड इट्स करस्पॉन्डिंग कैपिटल्स ऑफ इंडिया। इंडिया के n स्टेट्स और उसकी करस्पॉन्डिंग कैपिटल इनपुट करनी है इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी एंड देन डिस्प्ले इट। तो जरा आप देखिए, एक डिक्शनरी मैंने इनिशिएट कर दिया, क्रिएट कर दिया, एम्प्टी डिक्शनरी, स्टेट अंडरस्कोर कैपिटल इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट, एन इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ स्टेट्स, कितने स्टेट्स की कैपिटल आपको इनपुट करानी है, कलेक्ट करनी है इस डिक्शनरी के अंदर, वो आप यहाँ एन के थ्रू देंगे। आई इज इक्वल टू 1, लूप को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक वेरिएबल आई ले लिया और वाइल लूप पर इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चाहे तो आप फॉर लूप के थ्रू भी आप 1 से लेकर के एन तक चला दे सकते हैं, so that this loop will move n times and it will ask for n number of states and their capitals, और उसे डिक्शनरी के फॉर्म में हम सेव करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए while i is less than or equal to n, i की वैल्यू 1 है, 1 is less than n, n मान लो आपने 5 दिया, तो आपसे पूछेगा फर्स्ट इटरेशन में कि 1 is less than 5 है, इसलिए ये लूप में एंट्री करेगा एंड देन इट विल आस्क फॉर द वैल्यू ऑफ स्टेट, एंटर स्टेट आएगा तो आपने उसका स्टेट मान लो यूपी डाल दिया। फिर आपसे पूछेगा एंटर कैपिटल, तो आपने उसकी कैपिटल कैप में डाल दी। अब आप डिक्शनरी का नाम लिख करके डिक्शनरी ऑफ की जो है वो स्टेट में मैंने मान लिया और उसकी वैल्यू कैपिटल कैप में है। तो जैसे ही आप असाइन करेंगे स्टेट कैपिटल ऑफ स्टेट, डिक्शनरी का नाम ऑफ स्टेट की हो गई इज इक्वल टू उसका कैपिटल असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये उसमें डिक्शनरी में पहला एलिमेंट चला गया, उसमें की भी चली गई और उसका वैल्यू भी चला गया। की चली गई स्टेट और वैल्यू चली गई कैपिटल। आई प्लस इक्वल टू 1, आई की वैल्यू एक इंक्रीज हुई, फिर से वापस वाइल लूप में गया, आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, फिर से स्टेट इनपुट कराइए, फिर से कैपिटल इनपुट कराइए और इस डिक्शनरी ऑफ की इज इक्वल टू वैल्यू लिख करके, की यहाँ पर स्टेट है, वैल्यू यहाँ पर कैपिटल है, तो आपका एक पेयर फिर से एंट्री हो गया डिक्शनरी में। इस तरह से दिस प्रोसेस विल गो ऑन टिल द लूप एंड्स एंड दिस लूप विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग 5 टाइम्स। तो यहाँ पर 5 सेट स्टेट का और 5 सेट कैपिटल का आपसे इनपुट करा लेगा, उसे 5 एलिमेंट की वैल्यू पेयर में डिक्शनरी में डाल देगा। अब यहाँ पर डिक्शनरी को थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए मैंने ये किया है, अदरवाइज आप सिंपल प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एस टी इन डिक्शनरी का नाम और प्रिंट एस टी कॉमा स्टेट कैपिटल ऑफ एस टी, स्टेट कैपिटल ऑफ एस टी, ये प्रिंट कर लें और एस टी प्रिंट कर लें, तो एस टी जो है की प्रिंट हो जाएगी और उसकी करस्पॉन्डिंग कैपिटल स्टेट कैपिटल ऑफ एस टी करके भी प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेटिंग एफ स्ट्रिंग लिटरल का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि ये फॉर्मेटिंग प्रॉपर हो जाए।
तो ऊपर वाली ये हेडिंग है, गैप मैंने 3 इंटू स्पेस किया तो 3 स्पेस का गैप हो जाएगा। प्रिंट एफ इंटू स्टेट कॉलन 20s, इसका मतलब स्टेट एक हेडिंग रहेगी, इन्वर्टेड कॉमास में है, 20 स्पेस ये स्ट्रिंग के फॉर्म में ऑक्यूपाई करेगी। उसके बाद गैप 3 स्पेस का और गैप दे दिया गया, उसके बाद कैपिटल हेडिंग डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपका लूप चला फॉर एस टी इन डिक्शनरी, डिक्शनरी का नाम, तो एस टी में क्या आएगा, उसका स्टेट, उसकी की आ जाएगी। आप क्या कर रहे हैं, एस टी उसकी की प्रिंट कर रहे हैं, दैट मीन्स स्टेट ऑफ फर्स्ट स्टेट का नाम, और उसके लिए 20 स्पेस रिजर्व कर दिया, स्ट्रिंग के फॉर्म में है, ये हो जाएगा। उसके बाद गैप के नीचे गैप आ जाएगा, उसके बाद स्टेट कैपिटल ऑफ एस टी, ये आप डिक्शनरी की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं जैसे आपने पीछे एक्सेस किया था, स्टेट कैपिटल ऑफ एस टी, जैसे यहाँ पर आपने किया था डिक्शनरी का नाम ऑफ की जो है नेम में था, इस तरह से आपको मैंने अभी बताया था। सिंपल तो ऐसा है, आप थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, स्टेट कैपिटल ऑफ एस टी, तो ये पहला स्टेट का नाम डिक्शनरी से और पहला उसका कैपिटल करस्पॉन्डिंग, इसकी वजह से प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप मूव करेगा, अगला स्टेट उठाएगा, अगली की लेगा, उस की का नाम और यहाँ से उसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग, यानी स्टेट और उसकी कैपिटल फिर से प्रिंट हो गई। थोड़ा कॉलम नार प्रिंटिंग होगी, हेडिंग के नीचे इसकी वैल्यू आएगी, कैपिटल के नीचे इसकी वैल्यू आएगी। इस तरह से जब ये प्रिंट करेगा तो जरा आप देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट में आप देखिए, आपसे पूछता है एंटर नंबर ऑफ स्टेट्स, 5 दे दिया आपने, 5 सेट आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, एंटर स्टेट यूपी, एंटर कैपिटल लखनऊ, तो यहाँ पर की वैल्यू पेयर में यूपी कॉलन लखनऊ स्टोर हो गया। इंटर स्टेट बिहार, उसकी कैपिटल पटना, तो बिहार कॉलन पटना हो गया। आसाम दिसपुर, राजस्थान गुजरात गांधीनगर, झारखंड रांची, जैसे मैंने एंटर किया तो ये आपकी हेडिंग आ गई। कौन सी हेडिंग है ये इस वाली लाइन की हेडिंग है, ये जो ऊपर है, उसके बाद एक डैश डैश की लाइन आ रही है, देखिए आप, स्टेट एंड कैपिटल देन डैश डैश से बनी हुई ये लाइन है। देयर आफ्टर पांचों की और वैल्यू, दिस इज द की एंड दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ एस टी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी ऑफ एस टी, ये जो आपकी है स्टेट अंडरस्कोर कैपिटल या डिक्शनरी का नाम है ऑफ एस टी। तो ये पांचों पेयर आपके डिक्शनरी में से रिट्रीव होकर के प्रिंट हो रहे हैं। अगर इसका आप प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो यहाँ से प्रोग्राम देख सकते हैं, ये प्रोग्राम मैंने बनाया है। अगर मैं इसको हैश लगा देता हूँ, सपोज मैं इसे कमेंट बना देता हूँ और इसे भी कमेंट बना दिया, इसे भी कमेंट बना दिया, और सिंपली यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट एस टी दैट इज स्टेट कॉमा, और यहाँ पर डैश 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 ऐसे करके एरो लगा दिया इन्वर्टेड कॉमास में, स्ट्रिंग के फॉर्म में, लाइक दिस कॉमा, जस्ट पॉइंट करने के लिए कि ये स्टेट है, उसकी करस्पॉन्डिंग कैपिटल। अब कैपिटल के लिए क्या करेंगे आप, कैपिटल के लिए आप डिक्शनरी का नाम लिखो, स्टेट कैप, स्टेट अंडरस्कोर कैप, ये डिक्शनरी का नाम है ऑफ एस टी, ऑफ एस टी ब्रैकेट क्लोज। इसे आप जब आप कंट्रोल सेव करके प्रिंट कराएंगे, रन कराएंगे, तो नंबर ऑफ स्टेट्स मान लीजिए 3 है, मैंने स्टेट का नाम यूपी दिया, LUCKNOW लखनऊ दिया, स्टेट का नाम बिहार दिया, 3 बार 3 सेट पूछेगा, पटना हो गया, इसी तरह से गुजरात, गांधीनगर हो गया। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आप देखें यूपी का लखनऊ, बिहार का पटना, गुजरात का गांधीनगर, ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज डिक्शनरी से उठा करके ये दे रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या सिंपली आप डिक्शनरी प्रिंट कराते, प्रिंट सिंपली आपने डिक्शनरी प्रिंट कर दी, डिक्शनरी का नाम है STATE स्टेट अंडरस्कोर कैप, सिंपली अगर ये प्रिंट कराते और ये ना प्रिंट कराते, इस तरह से इसको मैंने कमेंट बना दिया, फिर से सेव करके रन करा दिया, तो मैंने 3 स्टेट के नाम दिए, यूपी, लखनऊ, बिहार
MP भोपाल, लाइक दिस। तो आप देखें ये बिल्कुल डिक्शनरी के फॉर्म में क्रिएट हो रहा है। यूपी, लखनऊ, बिहार, पटना, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, MP भोपाल पेयर हो गया। दैट मीन्स डिक्शनरी इज क्रिएटेड एंड आउट ऑफ दैट डिक्शनरी अगर इस प्रोग्राम से करते हैं तो हम लोग ST को प्रिंट करेंगे, दैट विल बी द की, और उसके डिक्शनरी ऑफ ST प्रिंट करेंगे तो दैट विल रिटर्न अस द कैपिटल। यहाँ पर ST प्रिंट किया गया और उसका कैपिटल प्रिंट किया गया, बीच में डैश लगा करके। तो जैसा आपने अभी आउटपुट देखा था, तो इस तरह से हम लोग आपने देखा कि डिक्शनरी कैसे क्रिएट की जा सकती है और कैसे उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस किया जा सकता है। एक एक वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं, डिक्शनरी का नाम लिखो, ब्रैकेट में उसका की लिख दो तो उसकी वैल्यू आ जाती है। और इसी तरह से सारी वैल्यूज़ हम कैसे एक्सेस करते हैं, इस पर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम भी आपको यहाँ भी दे दिया। एक छोटा सा प्रोग्राम ये स्टेट और कैपिटल का आपको दे दिया। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा डिक्शनरी क्या है। तो इस तरह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें फॉर लेटेस्ट वीडियोस, और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें सो दैट दे कैन आल्सो लर्न अबाउट द डिक्शनरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।